अपने एडवर्टीजमेंट की वजह से ट्रोल हुई ये बॉलीवुड स्लैब्स जो एड्स करके किसी भी कंपनी का टर्नओवर कई गुना बढ़ा देते हैं। वो कई बार इन एड्स के चक्कर में अपनी ही नैया डुबा बैठे हैं और कंट्रोवर्सी में पड़ चुके हैं। अक्षय कुमार एड करके अपनी ही फजीयत कराने वालों की लिस्ट में सबसे पहला नाम अब अक्षय कुमार बन चुके हैं, क्योंकि उन्होंने कांड ही कुछ ऐसा किया है। अक्षय अपने करियर के स्टार्टिंग में ही सिगरेट, शराब और तंबाकू के खिलाफ रहे हैं। वो खुद ही ये भी कह चुके हैं कि उन्हें पान मसाले के एड के लिए करोड़ों रुपए ऑफर हुए, लेकिन वो सबको मना करते हैं। लेकिन 2022 में अक्षय कुमार ने कुछ ऐसा किया कि उन्हें माफी मांगनी पड़ गई। अक्षय विमल इलायची के एड में अजय देवगन और शाहरुख खान के साथ नजर आए थे, जिसके बाद उन्हें जमकर ट्रोल किया गया। वहीं लोगों ने तो उन्हें दोगला तक कह दिया। इतनी बुरी ट्रोलिंग के बाद अक्षय को पब्लिक से माफी मांगनी पड़ी और उन्होंने अपने विमल कंपनी से अपने सारे कॉन्ट्रैक्ट कैंसिल कर दिए। वैसे ये पहली बार नहीं था जब अक्षय तंबाकू का एड कर रहे थे। 90s के टाइम पर उन्होंने रेड एंड व्हाइट सिगरेट कंपनी के लिए भी एड किया था। रश्मिका मंदाना साउथ की फेमस एक्ट्रेस और पुष्पा की श्रीवल्ली रश्मिका मंदाना भी अपने मैकडोनल्ड बर्गर के एड की वजह से ट्रोल हो चुकी हैं। रश्मिका पहले ये बात क्लेम कर चुकी हैं कि वो वेजिटेरियन है, लेकिन मैकडोनल्ड के इस एड में वो नॉन वेज खाती हुई दिखाई दे रही थी। बस फिर क्या था, इसके बाद पब्लिक ने उनकी क्लास लगाना शुरू कर दिया, जिसके बाद रश्मिका ने अपने इंस्टाग्राम पोस्ट के कमेंट्स को ऑफ कर दिया था, क्योंकि उनके पास अब जनता के सवालों का कोई जवाब नहीं था। आमिर खान लाल सिंह चड्ढा के बाद तो जैसे आमिर खान का बुरा वक्त उनका पीछा छोड़ने को ही तैयार नहीं है। फिल्म तो फ्लॉप हुई ही, उसके बाद उनके किए एक एड पर भी अच्छा खासा बवाल खड़ा हो गया था। आमिर खान कियारा के साथ AU स्मॉल फाइनेंस बैंक के एड में नजर आए थे। इसमें होता यह है कि एड में आमिर कियारा की शादी होती है और आमिर खान कियारा के घर पर विदा होकर जाते हैं। इसी बात पर कुछ लोग ऑफेंड हो गए और कहा कि आमिर खान धर्म की परंपरा पर सवाल खड़े कर रहे हैं, जिसके बाद एड को ऑफिशियल अकाउंट से हटा लिया गया था। आलिया भट्ट का वो वीडियो तो शायद आपने भी देखा ही होगा, जिसमें वो कपिल शर्मा के शो पर होती हैं। जब उन्हें शुगर वाली कॉफी दी जाती है तो वो शुगर को काफी बुरा भला बोलती हुई नजर आती है और कॉफी को वापस कर देती है। लेकिन प्रॉब्लम यहाँ नहीं आई। प्रॉब्लम तो तब आई जब लोगों ने आलिया को उनके कोल्ड ड्रिंक्स वाले एड्स के लिए ट्रोल करना शुरू कर दिया, क्योंकि आलिया अब तक कोक और फ्रूटी जैसे शुगर से भरे ब्रांड्स का एड कर चुकी है। इसके अलावा आलिया पार्क चॉकलेट और डार्क फैंटेसी कुकीज और कॉर्नेटो आइसक्रीम कंपनी के भी एड करती हैं। वहीं आलिया ने जब मोहे वेडिंग क्लोथिंग ब्रांड के लिए एड किया तब उनकी मुसीबतें काफी बढ़ गई थी, क्योंकि इस एड में वो हिंदू शादियों में होने वाली कन्यादान की रस्म को कन्यामान रस्म से रिप्लेस करती नजर आ रही थी। बस फिर क्या था, लोगों ने उनकी जमकर लताड़ लगा दी और कहा कि धर्म के रीति रिवाजों से खेलने की परमिशन उन्हें नहीं है। ऐश्वर्या राय कंट्रोवर्शियल एड करने के लिए बच्चन परिवार की बहू भी ट्रोलर्स के लपेटे में आ चुकी है। ऐश्वर्या का साल 2015 में कल्याण ज्वेलर्स का प्रमोशनल पोस्टर आया था। इसमें ऐश्वर्या किसी महारानी की तरह एक काउच पर बैठी है और पीछे से एक सांवले रंग का बच्चा उनके सिर के ऊपर छाता ताने हुए खड़ा है। ये पोस्टर सामने आने के बाद ऐश्वर्या राय पर रेसिज्म के आरोप लगने लगे थे। पब्लिक की आवाज उठाने पर कंपनी को अपनी गलती का एहसास हुआ और उन्होंने इस फोटो को चेंज करके दोबारा से पब्लिश किया, जिसमें ऐश्वर्या के पीछे का बैकग्राउंड अब एकदम सिंपल था। ऋतिक रोशन, कैटरीना कैफ। कुछ टाइम पहले ऋतिक और कैटरीना कैफ का जोमेटो फूड डिलीवरी ऐप का एड आया था। इसमें दोनों अलग अलग एड में थे, लेकिन ट्रोल साथ में हुए। एड में दिखाया गया था कि डिलीवरी बॉय कैटरीना कैफ के यहाँ बर्थडे पर फूड डिलीवरी करने आता है। तब कैटरीना उसे केक ऑर्डर करती है, लेकिन डिलीवरी बॉय केक आने तक का इंतजार नहीं कर पाता, क्योंकि उसे दूसरे ऑर्डर देने के लिए जाना होता है। ऐसा ही कुछ ऋतिक के एड में भी होता है, जब वो डिलीवरी बॉय के साथ सेल्फी लेने की कोशिश करते हैं। लेकिन इस एड के आने के बाद बवाल मच गया, क्योंकि लोगों ने इसके बारे में कहा कि कंपनी डिलीवरी बॉय को इतना भी टाइम नहीं देती कि वो 1 मिनट कहीं रुक सके, किसी के साथ सेल्फी ले सके। जिसके बाद जोमेटो ने कहा कि उनका मकसद डिलीवरी बॉयज पर जल्दी खाना डिलीवर करने के लिए प्रेशर बनाने का नहीं था, बल्कि वो सिर्फ अपने डिलीवरी बॉयज को सुपर हीरो की तरह दिखाना चाहते थे। लेकिन इस एड के चक्कर में जोमेटो के साथ कैटरीना और ऋतिक के साथ भी अच्छी ट्रोलिंग हो गई। अमिताभ बच्चन और उनकी पूरी फैमिली देश भर के लिए आइडियल है। मतलब वो कोई गलत काम करेंगे ऐसा लोग सोच भी नहीं पाते, लेकिन बिग बी ने एक ऐसा एड कर लिया था जिसके लिए उन्हें जमकर ट्रोल होना पड़ा। वो रणवीर सिंह के साथ पान मसाला कंपनी कमला पसंद के एड में दिखाई दिए थे, जिसके बाद पब्लिक ने उन्हें कुछ इस तरह से लताड़ा कि उन्हें अपना कॉन्ट्रैक्ट कंपनी से कैंसिल कराना पड़ा। वैसे ये अमिताभ बच्चन के साथ पहली बार नहीं हो रहा था। इससे पहले उन्हें मैगी के एड के लिए और पेप्सी के एड के लिए भी काफी खरी खोटी सुननी पड़ी थी, साथ ही अपने कॉन्ट्रैक्ट को कैंसिल भी कराना पड़ा था। यामी गौतम को हम सालों से फेयर एंड लवली के फेस क्रीम के एड में देखते आए हैं। इसका एड देखने के बाद न जाने कितनी ही लड़कियों ने इस उम्मीद पर फेयर एंड लवली को खरीदा है कि शायद वो भी यामी गौतम के जैसे चमकते चेहरे वाली हो जाएंगी। एक टाइम तक तो इस क्रीम का यूज करना बड़ा ही स्टैंडर्ड भी माना जाता था, लेकिन कुछ साल पहले इस कंपनी के एड पर बहस छिड़ गई। कहा यह गया कि कंपनी लोगों को उनकी स्किन टोन को लेकर यह एहसास दिलाती है कि उनका रंग दुनिया के हिसाब से सही नहीं है, उनके चेहरे का रंग गोरा होना ही जरूरी है। यहाँ तक कि कंपनी के नाम पर भी सवाल उठाए गए। मामला कुछ इस तरह से बिगड़ गया कि लोगों की कंपनी को अपना नाम फेयर एंड लवली से बदल कर ग्लो एंड लवली रखना पड़ा। इस सब के चक्कर में यामी गौतम को भी जनता से काफी खड़ी खोटी सुननी पड़ी। तो ये थे ऐसे स्टार्स जिन्हें उनके एडवर्टीजमेंट के लिए जमकर ट्रोल किया गया, जिसके बदले में उन्हें कुछ बड़े कदम भी उठाने पड़ गए।
गए, लेकिन ये लिस्ट के सिर्फ कुछ नाम है। वैसे आपको इनमें से कौन सा एड सबसे ज्यादा पसंद आया था और कौन सा नहीं, हमें कमेंट में जरूर बताइएगा। वीडियो को लाइक कीजिएगा, शेयर कीजिएगा और आगे भी ऐसी वीडियोस के लिए हमारे पेज को अभी फॉलो कीजिएगा।